सिर्फ 5 किलो चावल और 2 किलो चिकन से ऐसी देग तैयार हो सकती है कि हर दाना अलग अलग, हर बोटी रसीली और खुशबू ऐसी कि पूरा मोहल्ला महक उठे। लेकिन एक छोटी सी गलती पूरी देग का जायका खराब भी कर सकती है। आज की वीडियो में मैं वो तमाम राज भी बताऊंगी और आखिर में एक ऐसी खास टिप भी दूंगी जिससे आपका पुलाव हर बार कामयाब बनेगा, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नमक मिर्च। आज हम बनाने जा रहे हैं 5 किलो चावल और 2 किलो चिकन की मजेदार देग जो जायके में होटल और दावतों वाली देग को भी टक्कर देगी। तो चलें बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा पतीला चूल्हे पर रख लिया है। अब इसमें 700 से 800 ग्राम घी शामिल करें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें 1 किलो लंबे कटे हुए प्याज डाल दें। अब प्याज को दरमियानी आंच पर इस वक्त तक फ्राई करें जब तक इसका रंग खूबसूरत गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखें हमारे प्याज बिल्कुल सही गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें 2 किलो चिकन शामिल करें। चिकन को तकरीबन 8 से 10 मिनट अच्छी तरह भूनें ताकि इसका अपना पानी खुश्क हो जाए। और एक बात याद रखें, जितना अच्छा चिकन भुनेगा इतना ही मजेदार पुलाव बनेगा। तो यहाँ पर कुछ देर भूनने के बाद ये देखें चिकन की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब इसमें 700 ग्राम बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स करें और चंद मिनट पकाएं ताकि टमाटर नरम हो जाएं। अब इन्हें कुछ देर ऐसे ही पकने देंगे जब तक टमाटर नरम ना हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ देर पकाने के बाद टमाटर नरम हो चुके हैं। तो अब वक्त है मिसालों का। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 खाने की चम्मच हल्दी, 4 खाने की चम्मच धनिया पाउडर, 3 खाने की चम्मच कुटी हुई साबित लाल मिर्च। अब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। अगर मिसाला खुश्क लगे तो 1 कप पानी शामिल करें ताकि मिसाला जले नहीं। तो यहाँ पर एक खास टिप, मिसाला कम से कम 5 से 7 मिनट जरूर भूनें, यही असल जायके का राज है। और अब इसमें 7 से 8 खाने की चम्मच नमक या हस्बे जायका शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद तकरीबन 2 कप पानी शामिल करें और मजीद चंद मिनट पकाएं। अब इसमें शामिल करें 6 खाने की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और चंद मिनट इन्हें अच्छी तरह पकाएं। ताजा लहसुन और अदरक का पेस्ट हमेशा बेहतरीन खुशबू देता है। हरी मिर्च इस रेसिपी में सिर्फ तेजी के लिए नहीं बल्कि खुशबू और जायके को मजीद निखारने के लिए भी शामिल की जाती है। अब 2 खाने की चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करें। गरम मसाला आखिर में डालने से खुशबू बरकरार रहती है, इसीलिए बड़े बावर्ची भी इसे आखिर में शामिल करना पसंद करते हैं। अब इसमें 8 से 9 लीटर पानी शामिल करें। अब हमारी यखनी तैयार हो रही है और यही यखनी बाद में हर चावल के दाने में जज्ब होगी। और असल जायका भी यही है, अगर यखनी मजेदार होगी तो हर दाना मजेदार होगा। इस वक्त पूरे किचन में जो खुशबू आ रही है वो बता रही है कि देग सही सिमत में जा रही है। अब सिर्फ पानी को अच्छी तरह उबलने दें ताकि तमाम मिसाले एक जान हो जाएं। अब इसमें 2 चिकन क्यूब्स भी डाल दें। चिकन क्यूब जायके को मजीद गहरा करते हैं। और इसके साथ ही शामिल करें 2 पैकेट बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला खुशबू बढ़ाता है। अब आगे वो मरला आने वाला है जहाँ अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, इसीलिए वीडियो कहीं भी स्किप ना करें। अब इसमें आधा कप इमली और आधा कप मिक्स अचार भी शामिल करेंगे। और इनकी एक खास बात, इमली और अचार एक हल्का सा मुनफरिद जायका देते हैं जो इस पुलाव की खास पहचान है। ये सारी चीजें डालने के बाद अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और कुछ देर ऐसे ही पकने दें। इसके बाद ढक्कन लगा दें और पानी में अच्छा सा उबाल आने दें। अगर आप दावतों वाली देग जैसा जायका चाहते हैं तो अगला मरला बहुत गौर से देखें। और आखिर में मैं एक ऐसी टिप भी दूंगी जिससे पुलाव का हर दाना अलग अलग रहेगा, इसीलिए आखिर तक हमारे साथ रहें। ये वो स्टेप है जहां आप नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा और ऐड कर दें। ये देखें पानी में जबरदस्त उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 2 से 3 अदद लीमू के स्लाइस शामिल करेंगे, इससे खुशबू और जायका दोनों मजीद बेहतर हो जाएंगे। तो अब इसमें 5 किलो चावल शामिल करें जिन्हें हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भगो दिया था। अब इन्हें दरमियानी आंच पर पकाएं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें पुलाव, ताकि मुझे पता चले कि आप आखिर तक देख रहे हैं। ये स्टेप बहुत एहतियात वाला है। चावल डालने के बाद इन्हें जोर जोर से ना चलाएं, सिर्फ हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि हर दाने तक यखनी पहुंच जाए। अब जैसे जैसे चावल पकेंगे वैसे वैसे ये तमाम जायके अपने अंदर जज्ब करते जाएंगे। जब पानी
काफी हद तक खुश्क होने लगे तो इसमें 8 से 10 दरमियान से कट लगी हुई हरी मिर्चें शामिल करें। अब इसे आराम से पकने दें। कट लगी हरी मिर्चें शामिल करने से न सिर्फ खुशबू बढ़ती है बल्कि दम के दौरान एक हल्का सा मुनफरिद जायका भी पैदा होता है। अगर आप तेज मिर्च पसंद नहीं करते तो भी परेशान ना हो, इससे सिर्फ खुशबू ज्यादा आती है, तेजी ज्यादा नहीं होती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि चावल आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो गए हैं और यही अच्छी क्वालिटी के चावल की निशानी है। तो ये देखें, अब पुलाव में सिर्फ हल्की सी नमी बाकी है जो दम लगाने के लिए बेहतरीन वक्त है। तो अब हम इसमें फूड कलर को ऊपर से मुख्तलिफ जगहों पर हल्का हल्का छिड़क रहे हैं ताकि दम के बाद पुलाव में कुदरती अंदाज का खूबसूरत रंग आए। अब हम इसे बहुत हल्के हाथ से सिर्फ 1-2 बार मिक्स करेंगे ताकि रंग हर तरफ हल्का हल्का फैल जाए लेकिन चावल टूटे भी नहीं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक खास टिप, अगर आप चाहते हैं कि पुलाव देख वालों जैसा खूबसूरत लगे तो फूड कलर हमेशा कम मिकदार में इस्तेमाल करें क्योंकि ज्यादा फूड कलर जायके और शक्ल दोनों पर असर डाल सकता है। तो अब बारी है दम लगाने की। अब पतीले को अच्छी तरह ढांक दें और 15 से 20 मिनट बहुत हल्की आंच पर दम लगाकर छोड़ दें। अब हमारा कोई काम नहीं, अब काम भाप का है। ये भाप ही है जो हर दाने में खुशबू, जायका और नरमी भर देती है। इसीलिए दम के दौरान ढक्कन बार बार ना खोलें वरना भाप निकल जाएगी और वही बेहतरीन नतीजा नहीं मिलेगा। ये आखिरी चंद मिनट ही पूरी मेहनत का असल इनाम होते हैं। तो अब बारी है दम खोलने की। माशाल्लाह, ये देखें हमारे 5 किलो चिकन पुलाव की देग तैयार है। हर दाना अलग अलग, चिकन बिल्कुल नरम, खुशबू लाजवाब और जायका ऐसा कि एक प्लेट खाने के बाद दूसरी प्लेट लेने का दिल करे। अगर आपने मेरी बताई हुई तमाम टिप्स पर अमल किया है तो यकीन करें आपका पुलाव भी बिल्कुल दावतों वाली देग जैसा बनेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल नमक मिर्च को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में जरूर बताएं कि अगली देग की कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।